हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ विद अस। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 37 इरेगुलरिटी इन प्रोसीडिंग्स। अगर किसी तरीके की इरेगुलरिटी हो जाती है किसी प्रोसीडिंग में, तो क्या वो प्रोसीडिंग इनवैलिड हो जाती है? वो प्रोसीडिंग इनवैलिड हो जाएगी अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो इसमें हम कुछ सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 508 से और 512 तक हम इसे देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 38। तो सेक्शन 508 हमें क्या बताता है? 508 हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है, मान लो ये है एक कोड 1, ये है एक कोड 2। तो ऑफेंस जो हुआ है वो हमारा इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हो जाता है, लेकिन इस कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है वो इसका ट्रायल इंक्वायरी ट्रायल करता है और जजमेंट दे देता है। अगर ऑफेंस इस कोर्ट की टेरिटरी में हुआ था तो इस कोर्ट के मजिस्ट्रेट को या फिर जज को जो है ट्रायल करना चाहिए था, लेकिन इस कोर्ट के जज ने या मजिस्ट्रेट ने ट्रायल कर दिया और जजमेंट दे दी। तो क्या ये जो जजमेंट आई है वो इनवैलिड हो जाएगी? तो क्या ये जो जजमेंट आई है वो इनवैलिड हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। तो हो जाएगी कब? अगर जो है इससे फेलियर ऑफ जस्टिस होता है। तो क्या होता है? फेलियर ऑफ जस्टिस। जो भी एग्री पार्टी है वो बोले कि इस वजह से, क्योंकि इस कोर्ट ने इसका इंक्वायरी ट्रायल कर दिया, मेरे साथ इनजस्टिस हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में ये इनवैलिड हो जाएगी। तो ये एग्री पार्टी को प्रूव करना होगा कि अगर राइट कोर्ट, ये वाला कोर्ट जहां ऑफेंस हुआ है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, यही इसकी इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट पास करता, तो फिर मेरे साथ कोई इंजस्टिस नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इनवैलिड होगी, अदरवाइज इस तरीके की इरेगुलरिटी इनवैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन है 509। ये सेक्शन क्या कहता है? जैसे हमारे मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट सेक्शन 183 में या फिर हमारे सेक्शन 316 में क्या करते हैं? 183 में या 316 में क्या करते हैं? ये एक्यूज का कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये एक्यूज जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने, ये जो मजिस्ट्रेट है, ये मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज जो है अपनी स्टेटमेंट दे रहा है या अपना कन्फेशन दे रहा है। ऐसे में ये मजिस्ट्रेट से क्या हो जाता है, सारे के सारे जो भी सेक्शन के रूल्स है 183 के 316 के, वो फुलफिल करने रह जाते हैं, या कुछ सेक्शंस कुछ प्रोविजंस का वो नॉन कंप्लायंस कर देते हैं। तो क्या अब जो ये स्टेटमेंट आई है या फिर ये जो हमारे पास कन्फेशन आया एक्यूज का, वो जो है इस कन्फेशन को या इस स्टेटमेंट को इनवैलिड बना देगा इस ग्राउंड पर कि ये मजिस्ट्रेट ने जो है पूरी तरीके से, जब स्टेटमेंट ली थी, कन्फेशन लिया था, तो पूरी तरीके से सेक्शन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, कुछ नॉन कंप्लायंसेस हो गए। तो ये इनवैलिड होगा कब? अगर एक्यूज्ड पर्सन जो है वो किसी तरीके से एक्यूज पर्सन के साथ उसकी इंजरी होती है, तो मतलब उसको नुकसान पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आपने जो है पूरा प्रोसेस फुलफिल नहीं किया, आपने कुछ नॉन कंप्लायंस कर दिए, तो उस सिचुएशन में ये एविडेंसेस इनवैलिड होंगे, अदरवाइज ये वैलिड रहेंगे। अब भी ऐसे कुछ भी कहता रहे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये वैलिड रहेंगे अगर किसी भी तरीके की इंजरी एक्यूज को नहीं हुई है और जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वो एक्यूज ने एडमिट की है, तो ये वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर एक्यूज को इंजरी हो गई तो ऐसी सिचुएशन में ये एविडेंसेस इनवैलिड हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 510। नेक्स्ट सेक्शन है 510। सेक्शन 510 क्या बोलता है? सेक्शन 510 बोलता है जब भी चार्ज फ्रेमिंग होती है, क्या होती है? चार्ज फ्रेमिंग, मतलब सामने वाले बंदे ने क्या क्राइम किया है, क्या क्राइम किया है सामने वाले बंदे ने, तो उसके क्या चार्जेस उसके ऊपर लगे, तो चार्ज फ्रेमिंग होती है।
तो जब भी हमारा मजिस्ट्रेट या फिर जज जो है चार्ज फ्रेम करता है तो उसमें कोई ओमिशन कर देता है, मतलब कुछ छोड़ देता है जो उसे करना चाहिए था, या उसमें कुछ एरर कर देता है, गलत चार्ज जो है वो उस पर लगा देता है, किसी तरीके के चार्जेस वो नहीं लगाता, या फिर कोई मिस ज्वाइंटर कर देता है, ज्वाइंटर नहीं करना था चार्जेस का और उसने कर दिया। तो कोई मजिस्ट्रेट है जब वो चार्ज फ्रेम कर रहा है तो किसी तरीके की उससे ओमिशन हो गई, एरर हो गई, या उसने चार्ज फ्रेम नहीं किया और मिस ज्वाइंटर कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अब वो ट्रायल भी कर देता है और अपनी जजमेंट भी दे देता है। तो अब इन चीजों की वजह से क्या ये जजमेंट इनवैलिड हो जाएगा? क्या ये जजमेंट इनवैलिड हो जाएगा? तो कई बार क्या होता है, ये जो गलतियां हो गई, ये जो मिस्टेक्स हो गई, वो छोटी भी हो सकती है, तो उससे हमारे जजमेंट पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। क्या आएगा? कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है ये जो ओमिशन, एरर या मिसजेंडर हो गया वो मेजर लेवल का हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? इनजस्टिस हो गया, फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएगी, ये प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएगी। तो यही डिपेंड करता है कि किस तरीके के ओमिशन हुए हैं, किस तरीके के एरर हुए हैं। क्या इससे पार्टी को फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाता है? अगर होता है तो हाँ, ये प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग ठीक से नहीं हुई थी, और हमारे जो कोर्ट है वो आगे ऑर्डर कर देंगे कि दोबारा से चार्ज फ्रेम करो और उसी स्टेजेस को आगे कंटिन्यू करो। लेकिन अगर किसी तरीके की एरर हो जाती है, मिसजेंडर हो जाता है, तो हमारे मजिस्ट्रेट क्या बोल सकते हैं कि चार्ज को ठीक से बनाओ और आगे ट्रायल को कंटिन्यू करो। तो ये चीजें हैं हमारे सेक्शन 510 में। नेक्स्ट सेक्शन है 511। ये सारे सेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है? अगर किसी तरीके का समन भेजा गया है किसी प्रोसीडिंग में, वारंट भेजा गया है, प्रोक्लेमेशन इशू की गई है, ये किसी और तरीके का प्रोसेस फॉलो किया गया है और उसमें इरेगुलरिटी हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है? इरेगुलरिटी। तो इस इरेगुलरिटी की वजह से हमारे ट्रायल से जो जजमेंट आया है, ऑर्डर आया है, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे। लेकिन इनवैलिडेट कब हो जाएंगे? अगर उससे पार्टीज को फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाए। जज का काम ही क्या है? जस्टिस करना। अगर वो जस्टिस ही नहीं कर पा रहा तो किसी तरीके का इरेगुलरिटी हो गई तो पूरे का पूरा प्रोसेस, पूरी की पूरी ट्रायल, पूरे का पूरा प्रोसीडिंग इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ था तो पार्टीज को पता तो चल गया होगा कि समन भेजते टाइम किसी तरीके की इरेगुलरिटी हो गई, तो पार्टीज क्या करेंगे? अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पर अपना ऑब्जेक्शन को रेज करेंगे। उनकी ड्यूटी बनती है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे वो अपने ऑब्जेक्शन को रेज करें। लेकिन पार्टी ऐसा नहीं करती तो क्या प्रोसीडिंग इनवैलिड होनी चाहिए? तो प्रोसीडिंग इनवैलिडेट नहीं भी हो सकती, क्योंकि आपको पता था इसमें कुछ कमी है तो आपको तभी बताना चाहिए था, आप फिर भी आगे बढ़े जा रहे थे, तो कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। यहाँ तो कोर्ट की भी एरर नहीं है, तो जरूरी नहीं है ऐसी सिचुएशन में इनवैलिड बोला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी देखा जाएगा कि पार्टी जो है वो भी अपनी ड्यूटीज को कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रहे। लास्ट सेक्शन है इसका 512। 512 क्या कहता है? सेक्शन 512 हमें बताता है अगर किसी तरीके का अटैचमेंट ऑर्डर आया है, क्या आया है? अटैचमेंट ऑर्डर, बट इस ऑर्डर में किसी तरीके की इरेगुलरिटी हो गई तो ये इनवैलिड नहीं होगा, और जो पर्सन अटैच कर रहा है उसको उस प्रॉपर्टी का ट्रेसपासर भी नहीं माना जाएगा। तो ये चीजें हमें बताई गई है कौन से चैप्टर में? चैप्टर 37 में, जहां पर इरेगुलरिटीज हो रही है हमारी प्रोसीडिंग्स में। तो नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 38। थैंक यू।